अगर अली 12 साल का हो गया तो उसकी बहन कितने की होंगी। अब यहाँ पर जिस तरह मैंने पहले बताया बच्चे क्या करते 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया सो आ गया 36। बट ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सो देखिए अली को 12 ईयर्स तक जाने में कितना टाइम लगा। पहले अली कितने का था 6 का था। 13 में 6 को ऐड कर ले तो उसकी बहन हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम एफएनएस टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 29 सितंबर 2025 को डिटेल्स के साथ कवर करेंगे। सो कोशिश करनी है कि हर एमसीक्यूज को ध्यान से देखना है। सेकेंडली जो उसमें मैं फर्दर एमसीक्यूज बताता हूँ, जो फर्दर एक्सप्लेनेशन देता हूँ, जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं बेसिकली वो भी आपने नोट करते जाने हैं। सो चले आइए अपने एक्सपीरियंस को स्टार्ट। सीक्यूज इन ग्लाइकोलिसिस नेट गेन ऑफ एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। सो ये तो पूरी एक समरी थी जो आई थिंक सो मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। देखिए ग्लाइकोलिसिस बेसिकली 2 स्टेजेस में होता है। एक स्टेज होता है प्रिपरेटिव स्टेज या फिर प्रिपरेटरी स्टेज एंड द सेकंड स्टेज इज ऑक्सीडेटिव स्टेज। जो आपका प्रिपरेटरी स्टेज है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज चेंज होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर ग्लूकोज 6 बेस फॉस्फेट में, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। सो उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो मीन्स जो आपका फर्स्ट स्टेप है जिसे प्रिपरेटरी फेज कहते हैं इसमें यहाँ पर एटीपी यूज होंगी और फिर जो यहाँ पर सेकंड स्टेज है विच इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फेज, यहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस्ड होंगी। ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब जो आपका फर्स्ट स्टेज है यहाँ पर 2 एटीपी क्या हो जाती है यूज हो जाती है और जो आपका प्रिपरेटिव फेज है यहाँ पर टोटल 4 एटीपी प्रोड्यूस हो जाती है। सो मीन 2 एटीपी यहाँ पर यूज हो गई। सो नेट गेन जो ग्लाइकोलिसिस इसमें कितना होगा वो होगा 2 एटीपी। और अगर आपसे सपोज करें एमसीक्यूज पूछ लिया जाए कि टोटल एटीपी प्रोड्यूस कितने होते हैं, सो 4। क्यू नंबर 2 इज ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू। सो देखिए एक हमने पढ़ा हुआ है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है, ग्लूकोज के साथ आके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाता है और उसके बदले में बनाता है H2O प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा एनवायरनमेंट में प्लस बहुत ज़्यादा एटीपीज, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपीज एनर्जी आर रिलीज्ड। बट जब आपको यानी ग्लूकोज को ऑक्सीजन नहीं मिलता, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, सो उस टाइम पर ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। अगर सपोज करें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, सो जो आपका ग्लूकोज है ये किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर जब ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो क्या यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होती है? यस, एनर्जी रिलीज होंगी, एटीपी रिलीज होंगी, बट कितनी होंगी? वेरी लेस। एमसीक्यू नंबर 3 इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोड्यूसेस। सो देखिए हमने फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया था और फोटोसिंथेसिस में 2 स्टेजेस होते हैं। देखिए एक लाइट रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है। फिर लाइट रिएक्शन में आपको 2 सिस्टम्स मिलते हैं। एक होता है फोटो सिस्टम 1 और एक होता है फोटो सिस्टम 2। सो जो साइक्लिक फोटोसिंथेसिस होता है उसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 होगा और नॉन साइक्लिक में दोनों होते हैं। अब अगर यहाँ पर हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एटीपी की प्रोडक्शन होती है। यहाँ पर NADPH2 या फिर NADPH एंड ऑक्सीजन यहाँ पर ये रिलीज नहीं होंगे। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहती हैं तो उसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन की जाएंगी। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके 2024 की जो एक्सपीरियंसेस है, आपकी जो पास पेपर्स है, तमाम आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे। और यहाँ पर मैंने एक सैम्पल ऐड किया हुआ है, ये आपके सेकेंडरी की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है जो अल्काइल हैलाइड एंड अमाइंस है। इंशाल्लाह इसी तरीके के आपको तमाम एमसीक्यूज मिलेंगे और ये 100% रिकमेंडेड नोट्स है। अगर आप हमारे नोट्स से इंशाल्लाह तैयारी करेंगे तो आपका मेरिट में नेम लाजमी आएगा। सो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहती हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 032556419495 इसके ऊपर अगर सपोज करें अगर एमसीक्यूज में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोडक्ट्स के बारे में पूछ लिया जाए तो उसमें एटीपी भी प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, एटीपी, इसके अलावा NADPH
प्लस ऑक्सीजन भी यहाँ पर रिलीज आउट होता है। बट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ और सिर्फ एडस्क्यू नंबर 4 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स डिक्रीज विद। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ अल्केन्स की बात नहीं कर सकते, बल्कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या जनरली में आप जितने भी कंपाउंड्स देखते हैं, मॉलिक्यूल्स देखते हैं, एटम्स देखते हैं, जब भी आप उसमें ब्रांचिंग को इंक्रीज करेंगे, जितनी ब्रांचेस ज़्यादा होंगी, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बी, जब ब्रांचेस ज़्यादा होंगी सो बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, और जहाँ पर आपके ब्रांचेस कम हो जाते हैं सो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। जिस तरह यहाँ पर अल्केन्स की बात की जा रही है, तो जब भी आप अल्केन्स में ब्रांचिंग बढ़ाएंगे सो इसमें क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका डिक्रीज होगा। इसके अलावा अगर सपोज करें एमसीक्यूज आ जाए कि किस चीज़ के बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, सो वो है मॉलिक्यूलर मास। जितना एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा या फिर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। मींस जो मॉलिक्यूलर मास है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट का, जबकि जो आपके ब्रांचेस है these are inversely proportional to the boiling point. Question number 5 is which of the following always has negative enthalpy changes? So enthalpy मैंने आपको बताया हुआ था। enthalpy means आप एक सिस्टम में कितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना हीट रिलीज हो रहा है, या फिर सिंपल जब आप किसी सिस्टम के डिसऑर्डरनेस को मेजर करते हो, सो दिस इज नोन एज एंथैल्पी। एंथैल्पी मींस चेंज इन हीट, डेल एच मीन चेंज इन हीट। अब यहाँ पर अगर सपोज करूँ फ्यूजन की बात है, फ्यूजन मीन सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज एंडोथर्मिक। ओके हो गया। सो एंडोथर्मिक में मैंने बताया था इसमें हमेशा क्या होगा, डेल एच विल बी पॉजिटिव। जब प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा सो वहाँ पर डेल एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हम वेपराइजेशन की बात करें, सो लिक्विड का गैस मॉलिक्यूल में चेंज होना, तो दिस इज आल्सो एंडोथर्मिक, यहाँ पर हीट की ज़रूरत होती है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट कंबशन, देखिए आप किसी चीज़ को जला रहे हो, आप लकड़ियों को जला रहे हो, भी सॉरी मेरे मुंह से लड़कियाँ निकलने लगा था। जब आप लकड़ियों को जलाते हो सो बहुत ज़्यादा हीट एनवायरनमेंट में रिलीज करती है। सो कंबशन में क्या होता है, डेल एच आपका नेगेटिव है। सो दैट्स व्हाई हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 इज द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन। सो सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है क्या। देखिए एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन मीन, अगर मैं यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, आपको आयोडीन का 1 मोल दिया हुआ है, 1 मोल ऑफ आयोडीन मैंने दिया हुआ है। अब इसको जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है कि हम क्या करें, इस 1 मोल ऑफ आयोडीन को हम चेंज कर ले गैस में। मींस द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ आयोडीन इनटू 1 मोल ऑफ गैसेस, दिस इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और जब भी आप आयोडीन को एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन देंगे फिर चेंज हो जाता है पर्पल वेपर में, और इसके लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होंगी इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव कितनी रिक्वायर्ड होंगी, 62 कैलो जूल। सो ये भी वैल्यू जो है ये भी आपने याद रखना। एमसीक्यू नंबर 7 इज फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर टू गिव। सो बाज़ औक़ात एमसीक्यूज आ जाता है दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। सो बेसिकली जो टेस्ट है होता ही है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है, और इसे हम फिनॉल वाटर टेस्ट भी कहते हैं क्योंकि फिनॉल इसके साथ रिएक्ट कर जाता है। अब ब्रोमीन वाटर है क्या, देखिए आपको पता है ब्रोमीन क्या है, बी आप जब आप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमीन इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो दीज आर नोन एज ब्रोमीन वाटर। और आपको फिनॉल के फार्मूले का पता है C6H5OH, इसके पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दिस इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये क्या करेगा, ब्रोमीन वाटर के साथ डायरेक्टली रिएक्शन करेगा। तो जब भी आप ब्रोमीन वाटर को रिएक्ट करवाते हो फिनॉल के साथ तो इससे बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल्स। मीन यहाँ पर मैं अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूँ, ये क्या है, दिस इज योर फिनॉल, कार्बन नंबर 2 पर एक ब्रोमीन आ जाएगा, ये नंबर 3 है, 4 है, यहाँ पर एक ब्रोमीन आ जाएगा, 5 एंड 6 यहाँ पर ब्रोमीन आ जाएगा। But this is what? This is 2,4,6 tribromo. Question number 8 is which reagent converts alcohol into alkyl halides?
अब यहाँ पर मैं आपको 3 चीज़ें बताऊँगा जो अल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं अल्काइल हैलाइड्स में। अल्कोहल क्या है? R into H, this is your alcohol and it convert into alkyl halide. Alkyl halide mean R into X. X क्या है? These are your halogens. आयोडीन हो सकता है, इसके अलावा फ्लोरीन हो सकता है, सो क्लोरीन हो सकता है, सो ये आपके हैलोजेंस है। अब अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में चेंज करना, इसमें सबसे पहले नंबर पर यूज़ किए जाते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स, X क्या है? These are halides. कौन कौन से हो सकते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो सकता है और इस तरह HBr हो सकता है। द सेकेंड वन इज फॉस्फोरस हेलाइड्स। मैं लिख लूंगा P, इसके बाद लगा लेंगे हेलाइड्स। फॉस्फोरस हेलाइड्स कौन कौन से हो सकते हैं? मैं यहाँ पर इनको मिटा देता हूँ ताकि हम यहाँ पर लिख सके। फॉस्फोरस हेलाइड में आता है PCl3, PCl5, PBr एंड Pi। सब देखें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन में PCl3 दिया गया है, बट अगर आपको ऑप्शंस में PCl3 नजर ना आए तो वहां पर आप PCl5, PCl5, PCl3, PBr एंड Ti ये तमाम आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड द लास्ट वन, इट इज नोन एज थाइनाइल क्लोराइड, SOCl, ये भी यूज किया जाता है। सपोज कि अगर आपको ऑप्शन में PCl3 ना दिया हो, वहां पर आप HCl को भी सेलेक्ट कर सकते हो, HBr को भी सेलेक्ट कर सकते हो। दीज आर हाइड्रोजन हेलाइड्स। फॉस्फोरस हेलाइड में आप PCl3 जिस तरह ये दिया गया है, PCl5 भी सिलेक्ट कर सकते हो। थाइनाइल क्लोराइड में क्या है? थाइनाइल क्लोराइड सिर्फ SOCl2 है, so ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड क्यू नंबर 9 इज इफ डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज डबल, फ्रेंच वेट बिकम्स। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? B इज इक्वल टू लेमडा D डिवाइडेड बाय D। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? डिस्टेंस को डबल कर रहे हो, सो मीन्स B इज इक्वल टू बाई 2। D चूंकि D के साथ कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास B/2 के बराबर है। मीन्स जब आप डिस्टेंस को स्लिट्स के दरमियान डबल करेंगे, सो फ्रेंच क्या होगा? ये हाफ होगा। इट्स मीन्स जो आपका फ्रेंच है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर आप डिस्टेंस को ज्यादा करेंगे तो फ्रेंच कम है। नंबर 10 इज इफ द फेज डिफरेंस इज पाई, द इंटरफेरेंस विल बी। सो फेज डिफरेंस होता क्या है? देखिए, जब भी टू वेव्स आपस में ट्रेवल करते हैं, सो इन दोनों के ऑसिलेशंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, दिस इज नोन एज फेज डिफरेंस। तो जब भी फेज डिफरेंस आपको दिया जाए पाए, तो हम क्या कहते हैं? चेंज इन फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय लेमडा dx। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द फेज डिफरेंस। और जब भी आपको फेज डिफरेंस पाई दिया जाए, तो इट्स मीन जो इंटरफेरेंस होगा वो डिस्ट्रक्टिव। क्यू नंबर 11 इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स प्रूव दैट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता क्या है कि जब भी कोई ऑर्डिनरी लाइट मेटल सरफेस पर गिरती है, सो इससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। दिस इज सिंपली यूर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये क्या करता है? ये हमें कहता है कि लाइट का क्या है, इसका पार्टिकल नेचर से। वैसे भी हम कहते हैं कि लाइट हमारे पास फोटॉन्स है। वैसे जब हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है, तो इसी तरह हम कहते हैं कि जो फोटोन है उसकी भी स्पीड क्या है? वो भी है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। सो इसी से प्रूव होता है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, यही हमें कहता है कि जो लाइट है, दीज आर बेसिकली फोटोन इन नेचर। और इसके लिए भी फॉर्मूला भी दिया गया है जो है E इज इक्वल टू H नियो। ये V नहीं है, ठीक है, ये म्यू। नंबर 12 इज इफ अली इज 60 old and his sister is 3 times of his age, what will be the age of his sister if Ali is 12? तो यहाँ पर सिंपली बच्चे क्या करते हैं? 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके कहते हैं कि 36 ईयर्स। ऐसा नहीं है। देखिए, अली की एज क्या है? मैं सिंपल ए लिख रहा हूँ, वो है 6 ईयर्स। सिस्टर की एज हमें क्या बताया जा रहा है? 3 टाइम्स। 6 को क्या कर ले? 3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, से हो जाएगा 18। मीन जब अली 6 ईयर्स का था, तो उसकी बहन 18 ईयर्स की। जब आगे क्या कहा जा रहा है? अगर अली 12 साल का हो गया, तो उसकी बहन कितने की होंगी? अब यहाँ पर जिस तरह मैंने पहले बताया, बच्चे क्या करते? 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, सो आ गया 36। बट ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सो देखिए, अली को 12 ईयर्स तक जाने में कितना टाइम लगा? पहले अली कितने का था? 6 का था। अब वो कितने का है? 12 का है। तो जब अली 6 का था, उसकी बहन कितने की थी? 18 की थी। तो जब अली 12 का हो जाएगा, मीन 6 ईयर गुजरे ना, तो 18 में 6 को ऐड कर ले, तो उसकी बहन हो जाएंगी
24 का। सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वो होगा ऑप्शन क्यू नंबर 13 इज इफ यस्टरडे वाज संडे द डे आफ्टर टुमारो विल बी। सो यस्टरडे मीन गुजरा हुआ दिन, सो वो क्या है? वो आपका है संडे। टुडे हमारा हो जाएगा मंडे, टुमारो हमारा हो जाएगा ट्यूसडे एंड द डे आफ्टर टुमारो विल बी वेडनेसडे। क्यू नंबर 14 इज क्वार्टर ऑफ 120। सो इससे पहले एक एमसीक्यूज आया था क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120। सो वो तो हमने डिस्कस किया था कि उसको हमने सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर क्वार्टर मीन्स 1/5। दिस इज योर क्वार्टर। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन एंड 120। ठीक है, ये होगा 1/4, 5 नहीं है। तो 1 को 120 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, सो ये आ जाएगा 120 और 4 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, 4 1s are 4 and 4 30s are 120। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अगर इस तरह दिया जाता क्वार्टर ऑफ 110, सो क्वार्टर मीन्स जिस तरह मैंने पहले बताया 1/4 मल्टीप्लाई विद 1/3 ऑफ 120। से इस तरीके से भी फिर आप कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन कुछ और दिस क्यू नंबर 15 इज अहमद वॉक्स टुवर्ड्स नॉर्थ। अहमद देखिए यहाँ पर आप अपने जहन में नक्शा बनाएं। इस साइड पर क्या होता है? नॉर्थ होता है। अहमद कहाँ जा रहा है? नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ आ गया। वॉकिंग फॉर 2 मिनट्स ही टर्न्स टू राइट। अब देखिए अहमद जो है पहले नॉर्थ की तरफ जा रहा था, वो लेफ्ट की तरफ आ गया, इस साइड पर आ गया। एंड ही टर्न्स अगेन टू राइट। अब अगेन वो राइट की तरफ गुम गया सॉरी। सो इसका करंट डायरेक्शन क्या होगा? वो नॉर्थ। नंबर 16 इज व्हाट विल बी द क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120। सो वही एमसीक्यूज आ गया जो मैंने एमसीक्यूज नंबर 14 में बताया। क्वार्टर मीन 1/4। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन 1/10 हो गया और इसका मल्टीप्लाई कर ले 120 के साथ। सो ये एमसीक्यूज आपने मुझे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बता। नंबर 17 इज व्हिच इज द मेन वर्ब इन द सेंटेंस दे कैन स्पीक इंग्लिश वेल। सी एमसीक्यूज आजकल थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं आपके पेपर में। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इस सेंटेंस को थोड़ा डिवाइड कर ले हिस्सों में, सो दे यहाँ पर सब्जेक्ट है जो काम कर रही है। कैन यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन यहाँ पर जो स्पीक है दिस इज योर मेन वर्ब। और अगर हम वेल की बात करें सो दिस इज योर एडजेक्टिव। सो यहाँ पर हमारा जो मेन वर्ब है वो क्या है? वो है स्पीक। एमसीक्यू नंबर 18 इज एंटोनिम ऑफ वाइल्ड। सो ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा कॉमन है और आपके पेपर में बार बार आ रहा है। सो वाइल्ड का जो एंटोनिम है वो ऑल ऑफ दीज है मीन्स टेम, डोमेस्टिकेटेड एंड काम। दीज ऑल आर द एंटोनिम्स ऑफ वाइल्ड। सो स्टूडेंट्स ये था आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।